प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोती का अध्ययन करेंगे। अब से पहले हम 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 6ठा, 7वां और 8वां श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अब से पहले जो आपने 5 श्लोक पढ़े हैं उनका मैं हल्का सा आपको सार बता देता हूं। पहला जो श्लोक था वह चरित्र के विषय में था कि चरित्र की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, धन के नष्ट होने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता, अपितु चरित्र के नष्ट होने से तो वह मारा ही जाता है। दूसरा था विदुर नीति का। विदुर कहते हैं कि भाई श्रूयताम धर्मस्व सर्वस्वम, मुझसे धर्म का सार सुनिए। और वो सार यह है कि अपने प्रतिकूल यानी जो हम स्वयं अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ व्यवहार ना करें। यह उसने धर्म का पूरा सार इसमें समाहित किया। तीसरा चाणक्य नीति का था कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो जीव हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रिय वचनों के बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और 4th श्लोक था कि नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते और बादल स्वयं जो है अन्न ग्रहण नहीं करते। सताम, सज्जनों की विभूतयः, जो संपत्ति है अर्थात धनवानों की जो संपत्ति है वह परोपकार आए, वह परोपकार के ही निमित्त भगवान उन्हें देता है। और 5वें श्लोक में था कि पुरुष ही सदा, पुरुषों को सदा प्रयत्न पूर्वक गुणों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के पास यदि गुण हैं तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है। किससे? जिसके पास धन तो है लेकिन गुण नहीं। तो इस प्रकार गुणशील व्यक्ति की ही कदर होती है। और आज जो है हम नीति शतकम का 6 श्लोक वह देखिए, कहता है कि दुष्ट और सज्जन की जो मित्रता है वह दिन के पहले के आधे भाग की छाया के समान और दिन के आधे भाग के पीछे की जो छाया होती है उसके समान होती है। कैसे? आप यह देखें कि यह जो लेखनी है यहां देखिए, इसकी छाया आगे की तरफ है। जैसे ही सूर्य उदित होता है तो उसकी छाया इस प्रकार आगे की तरफ बढ़ती हुई मिलेगी। तो यह जो छाया है वह दुष्ट की छाया बताई गई है। अर्थात दुष्ट जब सज्जन व्यक्ति के पास लगता है तो वह बहुत ज्यादा उसे प्रिय लगता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, एकदम से उसे प्रभावित कर लेता है। तो उसकी जो मित्रता है वह बढ़ती हुई छाया के समान है। और धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि यह छाया जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है कम होती जाती है। तो दिन का जो हमारा पहले का आधा भाग है 6 AM से लेकर के आप 12 तक की अगर बात करें तो वह छाया शुरू में आपको बढ़ी हुई मिलेगी और जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा वो छोटी होती जाएगी। अर्थात जैसे जैसे विपत्ति आएंगी वह दुष्ट जो है हमारा साथ छोड़ता जाएगा। यह दिन के आधे के पहले के भाग की छाया जो है दुष्ट की है। और सज्जन व्यक्ति की जो छाया है वह कैसे होगी? वह होगी कि जैसे ही दोपहर के बाद का समय होता है, आप देखना छाया आपको बिल्कुल आपके सर के ऊपर ही दिखाई देगी। और जैसे जैसे भगवान सूर्य छिपने के लिए जाएंगे, अस्त होने के लिए जाएंगे, छाया जो है लंबी बढ़ती जाएगी। अर्थात सज्जन व्यक्ति जब हमारे पास में आते हैं तो उनकी छाया छोटी होती है। अर्थात वो एकदम से हमारे मित्र नहीं बनते, उनकी बातें हमें कड़वी लगती हैं, उनका ज्ञान हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर तानाशाही कर रहा है, यह तो हमारे ऊपर राज करना चाहता है, शासन करना चाहता है, लताड़ रहा है, हमें गलत कार्यों के लिए डांट रहा है, कड़वा सा लगता है। और फिर हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे जब उसकी बातें हमारे जीवन में महत्व रखती हैं
तो हमें उससे जो है प्रेम और अपनापन जो है उसके प्रति बढ़ने लग जाता है। तो यह दो प्रकार की छाया आपको पहले समझनी चाहिए कि दिन के आधे भाग की जो छाया है वह पहले लंबी होती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और दिन के पीछे की भाग की जो छाया है वह पहले छोटी होती है और फिर धीरे धीरे लंबी होती जाती है। तो जो सज्जन व्यक्ति है वह हमारे दुख की घड़ी में भी हमारे साथ रहता है और सुख के पलों में भी हमारा सहारा और साथ दिए रखता है। तो इस प्रकार से दुष्ट और सज्जन की मित्रता को दिन के पहले के भाग की छाया और दिन के आधे भाग के बाद की छाया के समान तुलना की है। तो यह श्लोक अब देखें, आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। खल सज्जन नाम, खल सज्जना नाम, खल दुष्ट की और सज्जन सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की मैत्री जो है, मित्रता जो है वह दिनस्य दिन के पूर्वार्ध और अपरार्ध भिन्ना छाये। खल और सज्जन की, दुष्ट और सज्जन की जो मैत्री मित्रता है वह दिनस्य दिन के पूर्वार्ध अर्थात पहले के भाग और अपरार्ध बाद के भाग की छाया के समान भिन्न होती है। अच्छी प्रकार से आप समझ गए हैं। एएम पीएम की छाया, एएम वाली छाया लंबी होती है और पीएम वाली छाया शुरू में छोटी बाद में लंबी हो जाती है, और एएम वाली छाया जो प्रातःकाल पहले के भाग की है वह पहले लंबी होती है और जैसे जैसे सूर्य सर पे आता है वह छोटी होती जाती है। अर्थात जैसे जैसे विपत्ति बढ़ती है वह दुष्ट जो है हमारा साथ छोड़ने लग जाता है। तो ये छाया बताई। अब छाया की व्याख्या की कि आरंभ गुर्वी, आरंभ में गुर्वी यानी बड़ी होती है। कौन? पूर्वार्ध की छाया। और क्षयिणी क्रमेण, और क्रमेण कर्म से वह क्षयिणी जो है घटने वाली हो जाती है, घट जाती है। और जो अपरार्ध, जो पीछे की 12 बजे के बाद की छिपते समय तक की जो हमारी छाया है सूर्य की वह कैसी होती है? लघवी पूरा, पहले छोटी होती है, और वृद्धमती च पश्चात, और वृद्धमती बढ़ने वाली होती है पश्चात बाद में। तो अच्छी प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कि दुष्ट और सज्जन की जो है मित्रता दिनस्य दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाये व छाया की तरह होती है, जो आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, और क्षयिणी क्रमेण धीरे धीरे घटने वाली, तथा लघवी पूरा पहले छोटी, और वृद्धमती च पश्चात धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। बहुत ही सुंदर जो है यह श्लोक था नीति शतकम का। आगे देखें भामिनी विलास का एक बहुत ही सुंदर श्लोक आपके लिए। हंस के प्रतीक के माध्यम से कवि जो है समझाना चाहता है कि हंस इस धरती पर भाई कहीं भी चले जाएं, वे तो भूमंडल की शोभा ही बढ़ाएंगे। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति हैं, वो इस भूमंडल पर कहीं भी जाएं वहां की शोभा ही बढ़ाएंगे। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात जो हंस जिन सरोवरों को, जिन तालाबों को छोड़ करके जाते हैं वो तालाब जो है अच्छे नहीं लगते, वो तालाब जो है फिर आगे जो है वृद्धि नहीं कर पाते, सुंदर नहीं लग पाते। उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति यदि कहीं चले जाएं इस संसार में तो जहां भी जाएंगे वहां शोभा बढ़ेगी, परंतु जिस स्थान को वो छोड़कर जाते हैं उस स्थान पर रहने वाले लोगों की तो उन गुणी लोगों के न रहने से हानि ही होती है। तो यह देखें कि यत्रापि कुत्रापि गता भयेवु हंसा, यत्रापि कहीं भी, और कुत्रापि, यत्रापि जहां भी, और कुत्रापि कहीं भी। यत्र तत्र, यत्र जहां, और तत्र वहां, और कुत्र कहां। यत्रापि जहां भी, कुत्रापि कहीं भी, गता चले जाएं, हंसा हंस, हंस कहीं भी चले जाएं। मही मंडल मंडनाय, मही मंडल क्या होता है? इस भूमंडल की, और मंडनाय शोभा ही बढ़ेगी। हंसा हंस जो है वह धरती पर यत्रापि जहां, और कुत्रापि कहीं भी, गता चले जाएं, मही मंडल भूमंडल की मंडनाय शोभा ही बढ़ेगी। हानिस्तु, हानि तू तो
तेषाम सरोवराणाम, उन सरोवरों की है। हानि तो उन सरोवरों की होती है, येषाम जिनका, मरालई हंसों के सह साथ विप्रयोग वियोग होता है। अब देखो हंस के दो पर्यायवाची आए हैं, मरालई भी हंस होता है और हंसा तो हंस होता ही है। यह दोनों वर्ड सिनोनियम आपको याद करने चाहिए कि यत्रापि गुत्रापि गता भवेयु हंसाः, हंस इस धरती पर कहीं भी चले जाएं, महिमंडल मंडनाय, महिमंडल भूमंडल की मंडनाय शोभा ही बढ़ेगी। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानिस्तु हानि तो तेषाम उन सरोवराणाम सरोवरों की है, येषाम जिनका, मरालय उस हंस के सह साथ विप्रयोग वियोग होता है, अर्थात उस हंसों से बिछुड़ने वाले जो सरोवर हैं उनका ही हानि जो है होती है। और जो हमारा अंतिम ये 8th श्लोक है वह देखें कि गुण जो हैं वो गुणी व्यक्तियों में रहकर ही गुण बने रहते हैं। जैसे यह लेखनी है, यह विद्वान व्यक्ति या गुणी व्यक्ति के पास रहेगी तो इससे वह लिखने का कार्य करेगा, और यदि दुष्ट के पास चली जाए तो वह शायद इसको प्रहार एक हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है, किसी की आंख में मार सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुण जो है, क्वालिटी जो है, विद्या कह सकते हैं, वह गुणी व्यक्तियों के पास में रहकर ही तो गुण बना रहता है, और जब वो गुणहीन के पास जाता है, कौन वो गुण, तो वह दोष बन जाता है। सपोज करो कि विद्या एक गुण है और विद्वान गुणी व्यक्ति है। जब विद्या विद्वान व्यक्ति के पास जाएगी, उस सज्जन व्यक्ति के पास जाएगी, तो वह गुण ही रहेगी, अर्थात विद्या ही रहेगी, वह उसका लाभ लेगा, संसार को भी उसका लाभ देगा। परंतु यदि वह विद्या अर्थात वो गुण यदि दुष्ट व्यक्ति के पास चला जाए, तब जो है तो वह जो है दुष्ट व्यक्ति उस विद्या का दुरुपयोग करेगा। तो यही बातें जो है इसमें दिखाई गई हैं कि गुणाः गुण जेषु गुणा भवंती, गुण जो हैं वो गुणियों में रहकर के गुण भवंती बने रहते हैं, गुण गुणियों में रहकर ही गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः, वे कौन, वे गुण निर्गुण को पाकर, गुणहीन को पाकर के भवंती दोषाः दोष बन जाते हैं। गुण गुणियों में रहकर गुण रहते हैं, ते वे गुण निर्गुणम गुणहीन को प्राप्य पाकर के भवंती दोषाः दोष बन जाते हैं। और एग्जाम्पल दिया है प्रकृति का कि आस्वाद्य तोयाः, अर्थात पीने योग्य पानी, तो जल होता है, जल पानी नीर अम्ब, तो आस्वाद्य तोयाः स्वादिष्ट जल जो है, प्रवहंती नद्यः वह नदियों में बहता है, लेकिन वही जो है समुद्रम आसाद्य समुद्र को पाकर के भवंती अपेयः न पीने वाला बन जाता है। आस्वाद्य तोयाः सुस्वादु जल मीठा जल, प्रवहंती बहता है, नद्यः नदियों में, और समुद्रम आसाद्य समुद्र को पाकर के भवंती अपेयः न पीने वाला जो है बन जाता है। अब ये जल क्या है, तोय क्या है, गुण है, और नदी क्या है, वो गुण जेशु अर्थात गुण को जानने वाली है। इसीलिए नदी में जल जो है वह जल ही रहता है, अर्थात गुण जो है गुणी के पास जाकर के गुण ही बना रहता है। लेकिन ये निर्गुण कौन है, समुद्र है, और जब उसमें वो गुण जाता है तो वह गुण जल न रह करके खारा जल अर्थात दोष बन जाता है। इसी प्रकार से यह समझाने की कोशिश की गई है कि एक जगह और संस्कृत में उक्ति लिखी हुई है कि मणिना विभूषित सर्प किम असौ न भयंकर है, क्या मणिधारी जो सर्प है वह भयंकर नहीं होता। मणि क्या है, गुण है, अर्थात सर्प ने गुण धारण किया हुआ, मणि जैसी अच्छी चीज धारण की हुई है, और वह सर्प तो और भी भयंकर हो जाता है। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति के पास यदि गुण आ जाते हैं, विद्या आ जाती है, तो आप यह ना माने कि वह अच्छा हो जाएगा, वो और भी दुष्टता करेगा। गरीब व्यक्ति जो अनपढ़ व्यक्ति है वो कहीं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। जितने भी आप देखते हैं पढ़े लिखे लोग जो हैं आज समाज को कितना दूषित बना रहे हैं, वो कितने हथियार हैं और विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं और विस्तारवाद की नीतियां अपना रहे हैं। यह किसका परिणाम है,
क्योंकि वो दुष्ट हैं और दुष्टों के हाथ में गुण चला गया तो गुण का सदुपयोग ना करके वह उसका दुरुपयोग ही करेंगे। तो यह बात आप ध्यान में रखें। और मेरे जो ये वीडियो हैं 9वीं क्लास से संबंधित या 8वीं क्लास से संबंधित एक जगह पाने के लिए आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लेलिस्ट में जाकर जब आप देखेंगे उसी में एक आइकन मिलेगा, जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पर एक सीक्वेंस मिलेगी आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो वहां अपने आइकन को ओपन करें और एक जगह सारे के सारे वीडियो आप पा सकते हैं। धन्यवाद।